बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, गरीब और गुर्बत में पिसती अवाम पर हुकूमत की तरफ से 2 हफ्तों में तकरीबन चौथी दफ़ा ये बम गिराया गया है और वो ये कि पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अगर हम पिछले 2 हफ्तों पर नज़र डालें तो ये कोई थमने का नाम नहीं ले रही, रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि तसलसल के साथ बढ़ी जा रही हैं। और शहरियों को जो है वो ये खदशात हैं, शहरियों में जो है वो एक परेशानी की लहर पाई जा रही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है और साथ ही माह रमज़ान की आमद है, तो ये एक बड़ी महंगाई को जो है वो ऐसे समझ लें कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है और एक बड़ी महंगाई का जो है वो एक अलार्म है। और यहाँ पर हुकाम को, इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत है इनकी कीमतें जो है वो क्यों आखिरकार बढ़ती जा रही हैं, इनकी कीमतें जो है वो क्यों आखिरकार जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद रियाज जी। हालिया दिनों में हुकूमत ने फिर पेट्रोल बढ़ा दिया और ये तकरीबन पिछले को 2 हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ये काम कर चुके हैं। क्या कई दफ़ा बना चुके जी। इन्होंने की कह सकते हैं, इन्होंने गाल कढ़ सकते हैं, इन्होंने कुछ कह सकते। इन्होंने खुद आवाम का एहसास होना चाहिए भी आवाम सानू वोट दिंदी, सानू अगे लियाती है, असं इन्हों को एहसास करिए। इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं, इन्होंने खुदा की ज़ात पूछेगी, असं इन्होंने की पूछना। हम देखते हैं कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जो डायरेक्ट इन्फ्लेशन की वजह बनता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि हुकूमत बाज नहीं आ रही है या हुकूमत को इस चीज़ का पता नहीं है कि एक मिडिल क्लास जो है, एक गरीब जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी के मामलात चला रहा है। और ये बड़ी आसानी के साथ पेट्रोल बढ़ाकर जो है वो आवाम की जेबों से अरबों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। टैक्स मिलते हैं घर बैठे आई समय। मैं तो मोटरसाइकिल ही लियाना सरगों ने छड़ दिता है। 600 का पेट्रोल लगता है, पहले 100 रुपये का लगता है, 100 रुपये लीटर सी। वो कसाई नहीं वारा, राह च एक्सीडेंट हो जाए सानू इन्होंने की देना। इन्ना जा डंपर ट्रक बस हाँ ये राह ही नहीं मिलता सरगोदे वाले पास। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सरगोदे के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर फैसलाबाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं फिर? हाँ, बस से आने हैं, मोटरसाइकिल घर खिला रहे हैं। कितना कोई किरायों पर असर पड़ा है इस पेट्रोल? असर नहीं है, किराए बल्कि दुगने ही लेंदे ने। आई समय कोई दुगने लेंदे ने किराया, बिल्कुल अन्नी ना करना तो बहुत मुश्किल होता है। बड़ा औखा काम हो गया, यकीन करो भाई। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? वसीम मेरा नाम है। क्या काम करते हैं सर आप? सर मजदूरी करते हैं हम तो जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। पेट्रोल फिर बढ़ा दिया गया है। एक मिडिल क्लास तबका, जाहिर सी बात है, उसके लिए सस्ती सवारी जो है वो अपनी बाइक है। कितना को मुश्किल है आज के इस अदवार में, हालात में जो है वो एक मिडिल क्लास तबके के लिए सर्वाइव करना, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमत एक तसलसल से जो है वो पेट्रोल बढ़ा रही है। सर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल को एक वाम हुकूमत देखती नहीं गई। सब्जी इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। अब मैं 1500 रुपये का तेल डला के आया, ठीक है। आए दिन तो पेट्रोल महंगा हो जा रहा है। काम वैसे क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ बैग बस्से का। 1500 रुपया दिहाड़ी है, घर का खर्चा चलाएं, क्या करें हम। ऐसी बात है, अगर 1500 हज़ार दिहाड़ी है तो उसमें से काफ़ी हिस्सा तो है वो पेट्रोल पे चला जाता है। हाँ जी, पेट्रोल में जाता है। काम पे जाना होता है, हमने डेली जाना होता है। मजदूरी इतनी नहीं है जैसे जितना पेट्रोल डला लेते। हालात में कैसे हैं कोई नौजवान तबका जो जिसको हम देखते हैं, क्या उसके लिए कोई सर्वाइव करना मुमकिन है? नहीं जी नहीं है मुमकिन। जाहिर सी बात है, जो हालात हैं या जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, मिडिल क्लास तबका जो है वो पिसता जा रहा है। हम देखते हैं कि डायरेक्ट इन्फ्लेशन की वजह जो है ये बेसिक चीज़ें बनती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब वो उनकी कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो मार्केट में जो है वो एक महंगाई का तूफ़ान आता है और हुकूमत इस चीज़ से बाज नहीं आ रही है। वो गरीब का सोचे बगैर ही जो पेट्रोल है इसकी कीमत में जो है वो धड़ाधड़ इजाफा कर रही है और ये इजाफा जो है वो हर हफ्ते, हर आए रोज़ हो रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की ना है जी ਤੁਹਾਡਾ? नवीद अहमद। अच्छा, पेट्रोल फिर ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 200 रुपये किलो मिलने ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 रुपये किलो ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ है? नहीं, पहले हम अमूमन देखते थे कि जो आज से 3-4 साल पहले के हालात थे, एक रोज़गार जो है, एक रेडी बान जो है वो अच्छा कमा लेता था, उसके घर के मामलात अच्छे चल जाते थे। अब तो सिर्फ वो पेट्रोल के बिल ही अदा नहीं कर पाता। अब तो जो है वो पेट्रोल की कीमत 15-15 हज़ार रुपया गैस का बिल आया। की कहना गरीब आम ने रोटी खानी है बिल। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है अपनी रेडी वगैरह, कितना कोई यहाँ से जो है वो आप कमा कर जाते हैं और कितने को जो है वो आपके अखराजात हैं, कितना कोई अदा करते हैं? इधर 1000-1500 रुपया खर्चा है, तो जब घर जाते हैं 3-4 हज़ार रुपया खर्चा होता है। यानी हालात में गुजारा इन्ने
ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਛੱਡਣ ਦੇ। अच्छा, ये जो आपका ने यहाँ पर एक रेडी लगाई हुई है, इसकी मूवमेंट तो पेट्रोल पर ही होती होगी, जाहिर सी बात है। तो आपकी वो जो इनकम होती है 1000-1500, उसमें से भी बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल की 700 रुपये पेट्रोल आ जाता, 400 रुपये बचत आती है। ज़ाहिर ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और ये हमें कहते हैं कि हमारी जो है वो एक 1000 रुपये दिहाड़ी है और हम 1000 रुपये जो है वो कमाते हैं, और इस 1000 रुपये में भी जो है वो हमें आधी दिहाड़ी जो है वो हम ये पेट्रोल की कीमतें जो है वो अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? गरीब आदमी जी। सर पेट्रोल फिर ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਜੀ ਕੰਮ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਖਤਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਮਕਸਦ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿੱਲ, ਕਿਰਾਏ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵੀ पे करना ना तो किसी को उधार फड़ के करना वा ऐसी महंगाई ने। वो तो है, हम देखते हैं कि हुकूमत में जो है ये एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन की वजह बन रहा है, डायरेक्ट महंगाई की वजह बन रहा है और डायरेक्ट इन्फ्लेशन की ये वजह बन रहा है पेट्रोल, और इसके बावजूद भी जो है वो हुकूमत इसकी कीमत बढ़ा देती है। तो क्या गरीब का वो नहीं सोचती है कि गरीब किस दसो सर, ये सिर्फ टीवी ते बह के सिर्फ बोल सकते हैं, गौरमेंट या बगैर मुल्कों की ये गल कर सकते। मैं नहीं देखा है कि कोई गरीब आदमी तो किसी टॉक शो के कोई गुरबत के बारे कोई सवाल करता हो कि गरीब आदमी को इस तरह रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब आदमी को इस तरह होना चाहिए। आप समझते हैं कि गरीब को रिलीफ नहीं नहीं भाजी, ये तो है ही नहीं ना, ये तो सोच ही इन्हों की है नहीं। इन्होंने पूछे जा कभी आलू टमाटर प्याज खरीदते हैं सियासतदान हो या बड़े बड़े लोग, कभी इन्होंने सब्जी खरीदी हो, घ्यो का पैकेट ही इन्होंने तद पता हो भी मकसद के गरीब आदमी किस तरह जी। सारी सी बात है, अगर वो गरीब आवाम में आए, गरीब आवाम का दर्द सुने, दर्द समझें, तभी जो है वो इनको जो है वो चीज़ें सामना करना पड़ता जी। इन्होंने मकसद आवाम को पैसे ले लो जी, असी कर्ज उतार रहे हैं, कर्ज उतार रहे हैं, असी मकसद के अपने हर चीज़ का असी टैक्स देने हैं। हाँ जी, हर चीज़ ही भाजी देती है, ये जीवर देता है, लोगों ने अपनी वालियाँ तक औरतों ने करके बेचियाँ हुई हैं कर्ज लाने वास्ते। कर्ज तो 6 गुना नहीं, हालात जो है वो मुश्किल हैं और इनमें सर्वाइव करने एक मिडिल क्लास तबके के लिए मुश्किल है। हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो इस गरीब तबके को, इस मिडिल क्लास तबके को जो है वो नज़रअंदाज करके एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन का जो है वो जो वजह बनती है पेट्रोल, उसकी कीमत जो है वो बढ़ा देती है। ज़ाहिर सी बात है, शहरियों को अपने मामला सर अंजाम देने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, हमारे यहाँ पर जो शहरी हज़रात हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो कुछ मजीद यहाँ पर शहरी हज़रात मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जिनका काम जो है वो इन रेडियो पर है, जो ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल पे चलती हैं और इनकी जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह वो पेट्रोल पर ही होती है। तो वो कितना कोई आज के इस कारोबार से कितना कमा रहे हैं, कितने उनके अखराजात हैं, ये सब जो है वो उनकी ज़बानी हम सुनेंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद सरफराज जी। अच्छा, ये कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? सर 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो, अगर हम ये पिछले 2 हफ्ते ही पीछे चले जाएं तो कोई चौथी मरतबा तकरीबन जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुकी है और इससे जो है वो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, चीज़ें महंगी होती हैं। कितना कोई आपके काम कारोबार पे असर होता है? सर बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। सर असी 35,000 रुपये का समान लैके आए हैं तो शाम ਨੂੰ दिल करे 33,000 का समान विक जाए, इदा का भी हालात हो जाते। ऐसे हालात हैं। आखिरी तरीकां जा रही वा, आखिरी तरीकां दे पल्ले पा के भी जाना पैंदा किसी शाम जो विके ना तो की करिए, घर लै जी बेच के बेचण वास्ते आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेचण वास्ते कि शाम को कड़ी का वाधा घाटा करके बेच के जाना पैंदा। आ टमाटर ना बेचिए शाम को खराब हो जाते। अच्छा, जो आप लोग कमाते होंगे या जो आपकी इनकम होती होगी वो तो ये पेट्रोल के अखराजात पूरे करने में चली जाती होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर 15,000 रुपया मकान का किराया, 46,000 रुपया ऐतकी आया बिल गैस का, 52,000 पिछले महीने आया। तो कर्जा जो हट कर जो है ये पेट्रोल की कीमत तो बढ़ती जा रही है ना हर आए रोज़, वो अलग से। बेशक जी बेशक। सारी तुहानू दस्सिया कि 52,000 पिछली बारी बिल आ रहा है कर्जा चुक के, 46,000 रुपया ऐतकी कर्जा चुक के आ रहा है। बिल्कुल ये हालात हैं यहाँ के जो गरीब तबका है, जो यहाँ का जो है
वो मिडिल क्लास तबका है। हम देखते हैं कि जो जहाँ पर हुकूमत को गरीब तबके के फलाह के लिए सोचना चाहिए था, जहाँ पर हुकूमत को गरीब तबके की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए था, वहाँ पर जो है वो हुकूमत इनको फैसिलिटेट करने में नाकाम नज़र आई है। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर हमारे साथ शहरी हज़रात हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद तनवीर। अच्छा तनवीर साहब, हुकूमत ने गुरबत की चक्की में पिसती अवाम पर एक और बम गिरा दिया और ये तकरीबन जो है वो हफ्ते में दो हफ्तों में 4 दफ़ा ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ा चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे जी, मज़दूर आदमी तो पिसता ही जा रहा है, बस महंगाई बढ़ती जा रही है, मजबूर है। अब क्या कर सकते हैं, इसके बगैर हमारा चारा भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आ जाके पेट्रोल तो इस्तेमाल करना ही है, अब क्या करें, मजबूरी है। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लाना है, उनको आगे पीछे आना जाना है, तो फिर जारी बात है मजबूरी है। अच्छा, हम देखते हैं कि जो इंसान की मूवमेंट्स है, जो इंसान का काम कारोबार चलता है, वो भी नहीं व्हीकल्स पे चलता है। इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए थी, ताकि जो है वो रिलीफ मिलता, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उनका आना जाना सही तरीके से होता, अच्छे तरीके से होता। लेकिन क्यों हुकूमत जो है वो यहाँ पर रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है? ये बातें आपकी ठीक हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेट्रोल के सर पे ये सारे मामला होते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट को चाहिए, अब गवर्नमेंट जो बनी है इसको चाहिए कि सबसे पहले ये पेट्रोल पे रिलीफ दें, तो फिर ही आवाम को जो है कुछ सुकून होगा। क्योंकि पेट्रोल के बगैर तो गुजारा नहीं है। हर बंदा, मजदूर भी देख लें आप, वो दिहाड़ी पे जाता है तो कम से कम बाइक पे जाता है। तो बाकी भी निज़ाम सारे जो हैं पेट्रोल के सर पे ही हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात देखते हैं कि मिडिल क्लास तबका जो अर्न करता है, जो कमाता है, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अदा करने में उसका चला जाता है। तो ये एक एवरेज जो एक कमा रहा है या जो गरीब है उसके साथ तो ये ज़्यादती है। देखें, ये सारी बातें तो आप भी इस माशरे का हिस्सा हैं, आप भी समझते हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है ना। हम तो मजदूर आदमी तो एक दिहाड़ी तोड़ के अब एहतजाज भी नहीं कर सकता। वो एहतजाज करे। आप ये कहना चाहते हैं कि ये मजबूरी है हमारा उनसे जो है वो महंगे दामों इस तरह जो है उनकी हुकूमत के हाथों जो गुर्बत की चक्की में पिसी। अब कुछ सलूशन नहीं है ना, या तो क्योंकि उसके अलावा कुछ सलूशन है। गाड़ी तो पेट्रोल के साथ ही चलती है, तो पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी, उसके बगैर तो नहीं चलेगी। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि हमारी जो है वो मजबूरी है, ये जैसे भी हालात हैं, जैसा भी दुख है, गम है, इसको गले लगा कर हमने जीना है। शहरी भी जो है अब थक चुके हैं, अब उनको भी जो है वो कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। क्योंकि हम देखते हैं कि हुकूमत जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका, उसको फैसिलिटेट करने में नाकाम रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सदा हुसैन। ये कितने साल से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल से। 4 साल से। अच्छा, आपकी मूवमेंट या आपका काम कारोबार तो सारा इसी रेडी पर ही होता होगा। तो कितना को ये पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, जो पेट्रोल है, ये 2 हफ्तों में तकरीबन 4 दफ़ा महंगा हो चुका है, कितना कोई आप पर जो है वो इसका असर पड़ा है? तकरीबन पहले ये था हम 200 रुपये का पेट्रोल डालते थे, मंडी से होके आ जाते थे। अब 400 रुपये के सारी दिहाड़ी लगता है। मंडी आना जाना गुलामाबाद से इधर से तकरीबन 7 किलोमीटर है, तो मंडी आना जाना, उसके बाद कहीं 400 रुपये एक्स्ट्रा पेट्रोल का ज़्यादा हमें। नहीं, तो आप कमाते कितना है वैसे, अगर एक एवरेज एक दिन की बात करें? एवरेज निकालें तो तकरीबन 1200-1300 खर्चे निकाल के 1000-1200 इतनी। 1000-1200 मतलब उस 1000-1200 में भी आपने पेट्रोल डलवाना है? जी, उसमें ही डलवाना है। जाहिर सी बात है कि फिर तो बहुत मुश्किल होगा कि आपकी जो अर्निंग है या जो आपकी एक दिहाड़ी है उसकी आधी कीमत जो है पेट्रोल पर लगा दें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये फिर हुकूमत मिडिल क्लास तबके को तो फैसिलिटेट करने में नाकाम हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही होना चाहिए कि हमारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। बिल्कुल। पहले हम मंडी से किराया रक्शे पे लेके आते थे, वो तकरीबन 200-300 रुपया किराया लेते हैं। अब 500-600 रुपया किराया पेट्रोल की वजह से, तो उनको 500-600 देना तो हमें कुछ नहीं बचना। बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा होंगी तो आपको फिर उसमें से ये भी है कि आपको अगर एक चीज़ 10 की मिलेगी तो वो भी आपने फिर महंगी बेचनी है ना, क्योंकि आपने तो वो चीज़ें मैनेज करनी है। जी हाँ, हमें ऐसे ही है ना, क्योंकि अब 10 रुपये चीज़ लाएगी तो 20 बेचेंगे, तो सारे खर्चे इसमें से निकालने पेट्रोल का। अगर एक हम किसी भी छोटे आइटम की अगर हम जिक्र कर लें तो वो अगर पेट्रोल बढ़ता है तो ये लेके आते हैं, फिर इन्होंने जो है वो बेचना होता है, तो उसकी कीमत ये बढ़ाएंगे तभी जो है वो कुछ इनको भी प्रॉफिट होगा, इनके मामलात भी चलेंगे, क्योंकि इन्होंने भी जो है वो हर किस्म का अपना ख़र्चा जो है वो मैनेज करना होता है, अपनी रोज़ी रोटी कमानी होती है। तो ये आखिर क्यों जो है वो हुकूमत एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन की वजह बनती है। हम देखते हैं कि हुकूमत को जहाँ चाहिए था कि वो बेहतरी के लिए इकदाम उठाती, गरीब की बेहतरी के लिए सोचती, वहाँ पर वो नाकाम हो गई है।
बिल्कुल नकाब, कोई कह नहीं सकते हम क्या बनेगा मुल्क। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हजरात हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही है वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि हुकूमत जो है वो गरीब तबके को, हुकूमत एक मिडिल क्लास तबके को फैसिलिटेट करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आई है। मज़ीद भी जो यहाँ पर शहरी हजरात से उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। मज़ीद हमारे साथ जो शहरी हजरात हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत ने फिर जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया, क्या कहेंगे इसमें? कुछ भी नहीं कहना, क्या है जी, ये पाकिस्तान है। वो एक झटका सा सवाल है कि जब कहीं बाहर जाते हैं ना हम लोग, वो कह रहे हैं यार आप जन्नत छोड़ के इधर आ गए हो। पाकिस्तान बेशक एक जन्नत है, लेकिन हम लोग जन्नत में भी जेल में हैं, कैद में हैं। और इन हुक्मरानों ने, लुटेरों ने, सब ने मिलके इस जन्नत को जहन्नम बनाया हुआ है। हम लोग इधर कैद में हैं, लेकिन कैद भी बामशक्कत है। गरीब आदमी सारा दिन काम करता है, शाम को 500-1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, उसका पेट्रोल ही नहीं पूरा होता है। या मेरे पास गाड़ी देखें कैसी है, इसका पेट्रोल मुश्किल से हो रहा है। और जो काम करते हैं ये उदारे, कोई टैक्स लगाने आ जाता है, कोई प्रोफेशनल टैक्स वाला आ जाता है, कभी कोई कमेटी वाला आ जाता है, तो वो सब छोड़ दें। यानी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं लेकिन अवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा। अच्छा, काम क्या करते हैं वैसे? मैं वर्कशॉप है मेरी मोटरसाइकिल की। अच्छा, कितना कोई पहले आप कमा लेते थे और आज इस टाइम में कमा? भाईजान पहले अगर हम 1000 रुपये बनाते थे ना तो शाम को 100-200 बच जाता था। अब 1000 रुपये अगर कमाते हैं ना तो 100-200 जेब से जाता है। एक तो ये है कि आज एक पुर्जा 100 रुपये का लेके आए हैं, वो सेल किया 110 रुपये का, ठीक है। 110 रुपये का सेल करके अगले दिन जब हम लेने जाते हैं वो 120 रुपये का होता है। 10 रुपये हमारा प्रॉफिट गया और 10 रुपये हमारी जेब से गए। सारी सी बात है, इससे कारोबार को जो है वो नुकसान पहुंचता है, महंगाई आती है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है। गरीब तबका पिस रहा है, ठीक है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी अयाशियों की पड़ी हुई है। ये कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम को रिलीफ देंगे, ये करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन अवाम को ठीक है, अवाम काम नजर आए। अच्छा, इस चीज़ से दुख होता है कि एक हुकूमत आती है, अपने 5 साल का मंशूर देती है, लेकिन उसके बरक्स ही वो डिलीवर करने में नाकाम होती है और उसके पास बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है कि अपना मलबा जो है वो दूसरे के गले में डाल देता है। जो भी आता है वो यही कहता है कि पीछे जो उनसे हुकूमत गई है वो खा गए हैं, वो सब कुछ लूट के ले गए हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, वो ले गए हैं। ये जो आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, ठीक है, आपके पास मुलाजम हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ लेके आप घूम रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ, ये वाम को रिलीफ दें, छोटी गाड़ियों में आ जाएं। एक गाड़ी देखें ना, अभी प्राडो या B8 वो आ रहा है, उसकी एवरेज पेट्रोल की है 4 किलोमीटर, मेरी गाड़ी की है 50 किलोमीटर, ठीक है। मैं 50 किलोमीटर अफोर्ड नहीं कर रहा है, वो आवाम का खून चूस के 4 किलोमीटर अफोर्ड कर रहा है और साथ में 10-10 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। ये आवाम की नुमाइंदगी करेंगे? इन्होंने क्या आवाम की नुमाइंदगी करनी है? इनकी तो अपनी भूख नहीं निकल रही। तब्दीली या चेंज या अच्छा निज़ाम तब आएगा जब हुक्मरान अगर ग्राउंड से उठकर जाते हैं तो वो आम आवाम का सोचेंगे, वो गरीब आवाम का सोचेंगे। अब कहाँ जाए वो गरीब तबका, कहाँ जाए वो मिडिल क्लास तबका कि जिसके लिए अपने 2 वक्त की रोटी भी पूरी करना जो है वो मुश्किल है। उम्मीद की जाती है इंतज़ामिया बेहतरी के लिए ज़रूर इक़दाम उठाएगी। वक्त तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो तसलसल से बढ़ती हुई कीमतें हैं इस पर वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अशरफ। सर, फिर जो है वो पेट्रोल बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे? और ये काम 2 हफ्तों में 4 दफ़ा हो चुका है। महंगाई ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਵਾ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ज़्यादा। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾफ़ी ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। अच्छा, हम देखते हैं कि हर आने वाली हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम आवाम को जो है वो रिलीफ देंगे, पेट्रोल में रिलीफ देंगे। ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਹਦੀ ਵਧਦੀ, ਇਹਨੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੱਛਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। यानी आप समझते हैं कि ये जो बातें करते हैं या जो कहते हैं कि हमने रिलीफ देना है, ये महज जो है वो इनके अल्फाज तक चीज़ें ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾ ਲਓ, 100 ਰੁਪਇਆ ਵਿਕਦਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 200-250 ਰੁਪये खरबूजा ही बिकने लग पैना। इसकी क्या वजह है? हम पक्के मुसलमान हैं, यही हैं? बस हम नाम के मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? एहसन। क्या काम करते हैं आप? मैं इनके भाई के साथ ही होता अच्छा, इनके साथ होते हैं। कितना कोई गरीब आवाम के लिए इन हालात में गुजर बसर करना मुश्किल है? देखें, मेरी गाड़ी घर खड़ी हुई है, मैं पेट्रोल की वजह से गाड़ी नहीं लेके आया, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। आगे से रक्शे में मैंने जाना है कि पेट्रोल मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं 1000 रुपया लेता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इतना परेशान हूँ और घर किराए का है मेरा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं दिन रात स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ना माली हालात बेहतर नहीं हो रहे, मैं इतना परेशान हूँ इनकी। ये मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये आप मज़दूरों का कुछ सोचें, ये वापडो वालों का, ये गवर्नमेंट जो मुलाजिम है इनका सोचते हैं। यानी दिन रात स्ट्रगल के बावजूद, दिन रात काम करने के बावजूद भी जो है वो आप लोगों से अपनी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं हो रही। वो भी नहीं हो रही है। हम खाना खाते हैं तो वह बिल के पैसे आ जाते हैं, बिल देने की परेशानी, गैस की परेशानी, किराए के मकान का किराया देना होता है, कोई ना कोई परेशानी ज़हन में रहती है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह के हालात होंगे, जब इस तरह के मामलात होंगे, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो है वो उनको रोकने में या उनको जो है वो एक जगह बरकरार रखने में नाकाम नज़र आती है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मतीन महमूद। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मैं ताजर हूँ कपूरी का। सर, फिर हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा दिया है और ये काम ये 2 हफ्तों में चौथी दफ़ा कर रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? असल में सर बात पता ये है कि हमारी अवाम सोई हुई है, जब तक अवाम बाहर नहीं ना निकलेगी कोई भी काम नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है, जब तक अवाम घर में बैठी है हम पेट्रोल डलवा लेंगे, ये हमारी गलती, हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम पेट्रोल ना डलवाएं कोई बात नहीं, सारा कुछ पता चल जाएगा। अब सरकार को भी पता चलेगा कि गरीब आदमी किधर जाएगा, वो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, क्या करेंगे, किधर जाएंगे, तो बहुत परेशानी है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब जब भी बढ़ती हैं, एक हर चीज़ की कीमत में जो है वो उछाल आता है, हर चीज़ महंगी होती है। आगे माह रमज़ान आ रहा है, वैसे चीज़ों की कीमतों में इजाफा होना है, तो हुकूमत के पास कोई पॉलिसी मेकर्स नहीं है, कोई पॉलिसी उनके पास सही नहीं है कि वो कहीं और से जो है वो अपनी पॉलिसी बनाएं, जहाँ से उनको अगर रेवेन्यू उन्होंने जनरेट करना है तो वो कहीं और से करें, बजाय इसके कि वो बिजली की पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे महंगाई डायरेक्ट जो है वो उसके जो स्केल है महंगाई का वो बढ़ता है। देखिए, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं। अभी गैस की कीमतें इतनी बढ़ रही है, 40-40 हज़ार रुपये बिजली का गैस आ जो गैस का बिल आ रहा है, वो किधर से वहाँ पूरा करेगी? 25 हज़ार किसी तनख्वाह होगी, 40 हज़ार रुपये सिर्फ गैस का बिल आ जाएगा, वो खाना पीना किधर से पूरा करेगी वो? ऊपर से ये उनकी मूवमेंट्स, मतलब ज़ाहिर सी बात है पेट्रोलियम मसनूआत के सरकार में नज़र ही नहीं ना आ रही कि क्या करें। ठीक है, अवाम भी साथ देना, तो बात तो सिर्फ इतनी है कि आप समझते हैं कि अवाम जो है वो बाहर निकले, अपने हक के लिए अपना हक छीने। जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी कोई भी मामला हल नहीं होगा। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद थे जो हमें कहते हैं कि जाहिर सी बात है, जब तक अवाम जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, अवाम अपने हक जो है वो छीनेगी नहीं, अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक जो है वो मामलात या चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना मुश्किल है ना। हालात जाहिर सी बात है यही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो इलेक्ट होकर ऐवानों में जाते हैं वो
भूल चुके हैं कि उनकी क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ज़िम्मेदारी है, उनका जो है वो क्या काम है। मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे हमारी बातचीत करने का सिलसिला जारी है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो है वो पेट्रोल डलवाने आए हैं अपनी बाइक में। इनसे जो है वो हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन नाम है। क्या काम करते हैं हसन? वर्कशॉप का। अच्छा, वर्कशॉप पे। कितना कोई अर्न कर लेते हैं महीने में आप, दिन में आप? यही 1000-1500 डेली। 1000-1500 डेली का। तो ये बताएं कितना कोई मुश्किल है आप लोगों के लिए इन हालात में सरवाइव करना? सर बहुत मुश्किल है, ये पेट्रोल का, बिजली का, गैस का, ये बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं इसमें। इसमें हुकूमत जो है वो, क्या हम ये समझ लें कि वो नाकाम हो गई है शहरियों को? काम ही है हुकूमत का कोई असर नहीं है, हर चीज़ ही बढ़ रही है। कितने किलोमीटर जो है वो आप डेली सफ़र तय करते हैं? ये 10-15 किलोमीटर में। 10-15 किलोमीटर। 1000-1500 कमाते हैं तो कितना जो है वो आपका ये पेट्रोल आने जाने का लगता है? 300-400 का। 300-400। अब जाहिर सी बात है 1000-1500 अगर आप कमाते हैं और उसमें से जो है वो अपनी कमाई का 30% 20% जो सिर्फ आप पेट्रोल में अदा कर दें तो बाकी मामला चलाने में तो दुश्वारी। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो गया काम। जिनका किराए पे घर है, बाकी सहूलत तो बहुत मुश्किल है इसमें। बिल्कुल। जो लोग जो है वो किराए के मकानों में रहते हैं या जिनकी आमदनी के वसाइल बड़े ही महदूद हैं, उन लोगों के लिए काम करना जो है, या उन लोगों के लिए जो है वो एक ऐसी रोज़ी कमाना जिसमें वो एक अच्छा लाइफस्टाइल में और एक अच्छे तर्ज के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारें, वो मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद भी यहाँ पर लोगों से बातचीत का सिलसिला जा। अपने प्रोग्राम को, इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पर एज आ सेलमैन का काम सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे जो है वो बात करते हैं। ये बताएं भाई कि कितनी आजकल आप लोगों में जो है वो कैपेसिटी देख रहे हैं, क्योंकि आप तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ये काम करते हैं, कितना कोई लोगों के पास जो है वो, क्या उनके तासरात, क्या जज्बात होते हैं जब वो आते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने? ये आपके सामने सेल है, देख ले कैसे हैं। पेट्रोल जब बढ़ जाता है दिन ब दिन सेल डाउन हो जाती है। आए दिन कहते हैं कस्टमर, हमें कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपने बढ़ा दिया। हमने कहा हमने क्या करना है, जैसे मैनेजरों ने करना है, रेट बढ़ाना होता है। ये रीजन का फ़र्क होता है, किसी के पास कितना रेट होता है, किसी के पास कब कितना रेट होता है। यानी आप समझते हैं कि शहरियों में जो है वो एक तज़ब्ज़ुब परेशानी की लहर पाई जाती है जब भी वो पेट्रोल यहाँ से डलवाने आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर एक सेलमैन भाई मौजूद थे, उनसे हमने बात की है और वो यही कहते हैं कि लोगों में जो है वो एक परेशानी की सूरत हाल या एक परेशानी की उनमें जो है एक लहर पाई जाती है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गज़नफ़र। अच्छा गज़नफ़र, पेट्रोल फिर बढ़ा दिया गया है, गरीब आवाम का खून चूसने में हुकूमत कामयाब हो गई है, आपको लगता है? कामयाब हो गई है भाई, अब महंगाई हो इतनी ज़्यादा गई है, इंसान किधर को चलाएगा? बस अल्लाह ही है जो उस मुल्क का निज़ाम बेहतर करे। अच्छा, हम देखते हैं कि जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने जो है वो हमारी तर्जमानी नहीं की, वहाँ कहीं ना कहीं हम आवाम की भी गलती है कि हमने जो है वो अपना हक उस तरीके से नहीं मांगा जिस तरीके से मांगना चाहिए। हमें भी मांगना चाहिए, बस होती है मिस्टेक, हमारी भी है अंदर, उनकी भी है। यानी आप समझते हैं दोनों की मिस्टेक? दोनों की मिस्टेक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर राशिद। पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी जी। स्टूडेंट हैं? जी, सेकंड ईयर में है। आपकी ये तालीमी अखराजात तो फिर इससे ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, क्योंकि इतना महंगा है पेट्रोल। बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अब तो आज भी महंगा हो गया फिर से। अभी डलवाया था, लीटर भी नहीं डला उस हिसाब से जो पहले लीटर डल जाता था। तो इससे फिर जहाँ पर हमारी हुकूमत कहती है कि हम अपने नौजवानों को जो है वो अच्छी तालीम फराहम कर रहे हैं, हम अपने नौजवानों को बेहतर तालीम फराहम कर रहे हैं, तो उनका ये दावा फिर कहाँ जाता है अगर वो आम शहरियों को ही या तालिब इल्म को ही सहूलियात फराहम करने में नाकाम? वो बस कहीं जा रहे हैं, कर तो कुछ नहीं रही इस हिसाब से। यानी आप समझते हैं कि उनकी सिर्फ बातें ही हैं? बातें। कोई बेहतरी के आपको चांसेस नज़र आते हैं? क्योंकि आप यूथ हैं, आप लोग जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, कोई बेहतरी के इम्कान नज़र आते हैं? नहीं, बेहतरी का अभी तो कोई नहीं आ रहा नज़र। ये नाजरीन हमारे मुल्क की यूथ है जिनके चेहरे उदास हैं, जो परेशान हैं, क्योंकि इनको जो है वो बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आते, इनको जो है वो बेहतरी नज़र नहीं आती अपने मुल्क में। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल वाजिद। जी, अब्दुल वाजिद। कि पेट्रोल तो जब भी बढ़ता है हर चीज़ ही महंगी होती है,
क्यों आखिरकार ये बार बार पेट्रोल बढ़ाकर जो है वो आवाम के ज़ख्म ताज़ा कर रहे हैं? सर ये तो ज़ख्म ताज़ा करते नहीं, ये सिर्फ अपने पेट की खातिर हर कोई लगा हुआ है। अब ये है कि इनका कोई कुछ नहीं कह सकते, इनका जो है ना पेट्रोल ये। अच्छा, वैसे काम क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइव चलाते हैं? नहीं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। तो कितना कोई आप लोगों का जो है वो काम कारोबार इससे मुतासर होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो लोग तो अपनी जो है वो प्राइवेट गाड़ी, वो तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं, क्योंकि बनिस्बत वो प्राइवेट करवाने के उनको वो ज़रा मुनासिब पड़ जाती है। तो कितना कोई आप लोगों का कारोबार मुतासर है इससे? काफ़ी सारा मुतासर हुआ है। देखे पेट्रोल बढ़ रहा है, हमारी सैलरी बढ़ाते नहीं है, और वो जब हम कहते हैं पेट्रोल महंगा, कहते हैं हम क्या करें, लेकिन हमारा क्या कसूर गरीब आदमी का? लेकिन ये गरीब आदमी जो है या जो मिडिल क्लास तबका है, इसका क्या कसूर है जिसे हुकूमत जो है वो बुरी तरह जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं? हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना, इनका यही कसूर है कि ये हुकूमत को सपोर्ट ना करे बस। आप कहते हैं कि हुकूमत को सपोर्ट ना करें, जो भी आए बस ये। फिर इसका हल क्या है? अगर हम हुकूमत को सपोर्ट भी ना करें, कोई नए चेहरे भी ना लाएं, फिर इसका हल ये खुद ये सारे जब ये खुद ना सपोर्ट करेंगे ना, ये खुद भूखे मरेंगे ना, फिर इनको पता चलेगा कि यार नहीं, हमने दूसरे सबके साथ भी अच्छा सलूक करना है। ये वजह है। ठीक है, हमारे साथ शहरी हैं, जाहिर सी बात है शहरी गुस्से में हैं, शहरी परेशान हैं, शहरी ये सोच रहे हैं कि अब जो है वो कहाँ पर उनको किस तरह वो जाएं और कहाँ पर जाकर जो है वो अपनी बेहतरी ढूंढें, अपना एक अच्छा मुस्तकबिल ढूंढें, अपना एक रोशन मुस्तकबिल ढूंढें। कौर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमैर है। उमैर, क्या काम करते हैं? जी मैं इंटरलूम में काम करता हूँ। अच्छा, कितना कोई अर्न कर लेते हो एक महीने में? ये सैलरी तो महीने की तो 25-30 बन जाती है। हम देखते हैं कि पेट्रोल हर रोज़ बढ़ रहा है और ये तसलसल ऐसे बरकरार है कि हम देखते हैं कि हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। क्यों आखिरकार गरीब आवाम का नहीं सोचा जाता? सर ये देख लें, ये गरीब आवाम का तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है, ये दिन ब दिन ये पेट्रोल के नीचे आने के बजाय ये ऊपर ही जा रहा है। आप समझते हैं कि सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहा है? जी बिल्कुल सर, जो भी आ रहा है वो बस अपना ही सोच रहा है। हमारा कुछ भी नहीं है। देखें हम ना 20 महीने का 20-25 हज़ार कमाने वाला बंदा और डेली का 300-400 का तेल लगता है। अगर एक जो है वो 1000-1500 कमाता है तो कैसे जो है वो अपना तकरीबन उसमें से 300-400 पेट्रोल का दे दे और बाकी उसके पास क्या बचेगा कि वो अपने दीगर घर के जो अखराजात हैं वो पूरे करे। मुतलका हुकाम को ये सोचने की ज़रूरत है, जो हुक्मरान है उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि अपने किए गुनाहों का जो है वो आवाम से अजाला ना लें और खुदारा इनको छोड़ दें, इनको बख्श दें और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि आवाम पर बर्डन ना आए और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी अब्दुल-रज़ाक। अच्छा, क्या काम करते हैं अब्दुल-रज़ाक? हम जरगर हैं, सुनहरों का काम करते हैं। अच्छा, ज्वेलरी वगैरह का काम? ज्वेलरी नहीं, हमारा दस्तकारी का काम है। अच्छा, दस्तकारी का काम है। मुझे ये बताएं कितना कोई आपके काम कारोबार पर, जाहिर सी बात है हर मिडिल क्लास तबके की जेब पर एक बड़ा बोझ है। हम जब भी देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो कितना कोई बोझ है आप पर इसका? अब तो बहुत ज़्यादा बोझ है हर आदमी पर। हम तो चलो फिर भी चलो रोटी मिल रही है, खा रहे हैं, तो वो गरीब देखें कितने हैं जिनको रोटी भी नहीं मिलती। हमारा काम ऐसा है, अब 2 हफ्ते हम फ़ारग होते हैं, 1 हफ़्ता काम होता है, ठीक है ना, उसमें ही हमने गुजारा करना होता है। अल्लाह का शुक्र है, हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हाँ, जितना भी है ना अल्लाह ने दिया, हम उसका शुक्र अदा नहीं, बाकी बहुत बेशक तो जिस हालात में भी अल्लाह इंसान को रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इससे हट के अगर हम एक एक ग्राउंड रियलिटी की तरफ आएँ या मौजूदा हालात की तरफ आएँ, क्या कोई पॉलिसी मेकर नहीं है कि ये डायरेक्ट इन्फ्लेशन की वजह बनने वाली जो चीज़ें हैं, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गई, गैस हो गई, इनकी कीमत ये बढ़ा देते हैं और इसका अजाला खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है? हाँ ये तो है, ये इनकी सोच नहीं है कि कोई आवाम को रिलीफ मिले। हर गरीब जो है ना वो पिसता जा रहा है, आगे से आगे पिसता जा रहा है, उसका कोई वाली वारस नहीं है। हाँ, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बेहतरी के इम्कानात आपको कोई नज़र नहीं आ रहे बेहतरी के। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी हज़रात हैं जिनसे हमारी बात हुई है वो यही कहते हैं, हमें नज़र आते हैं कि हमें जो है वो बेहतरी के कोई इम्कानात नज़र नहीं आते हैं और यहाँ पर इंतज़ामिया, यहाँ पर हुकाम, यहाँ पर हुकूमतें जो बड़े बड़े मंशूर लेकर आई हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये देखें और वो ये सोचें कि इस वक्त गरीब आवाम और एक मिडिल क्लास तबका किन हालात में रह रहा है और किन चैलेंजेस का उसको सामना
है। जब तक आप अपने महल्लात से, जब तक आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल कर जो है वो अवाम के दरमियान आकर अवाम की बात नहीं सुनेंगे या अवाम के मसाइल नहीं देखेंगे, तब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना नामुमकिन ही है। आज के प्रोग्राम के साथ कायमत शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।